21वां बाब। एक बेवा का नजराना। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतात से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। यीशु हैकल की बर्बादी की पेश गोई करता है। और जब बाज लोग हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नजर की हुई चीजों से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो, यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। मुसीबतें और इज़ाएं। उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी, और जब वो होने को हों उस वक्त का क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार, गुमराह ना होना, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त फौरन खात्मा ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भौचाल आएंगे, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे, और कैद खानों में डलवाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा। और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। यीशु यरूशलेम की बर्बादी की पेश गोई करता है। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हों बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों शहर में ना जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। इब्ने आदम की आमद। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी,
کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ انجیر کے درخت سے سبق۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ چوکس رہنے کی ضرورت۔ بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے، اور صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔